आप सभी सम्मानित साथियों को मेरी नमस्कार, मेरी आदाब। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और ये वीडियो आज बनाने का जो कारण है, वैसे तो मैं अपने काम की चीज़ों पर वीडियो ज़्यादातर बनाना नहीं चाहता, लेकिन कई बार जो नेता हैं वो ऐसी मक्कारियाँ करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं कि आपको मजबूरीवश ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो बनाने का कारण ये है कि अभी आप सबको याद होगा कि हमारे यहाँ फतेहपुर टांडा में एक मेरा छोटा भाई है इमरान। कुछ दिनों पहले उसका लाइन पे काम करते हुए बिजली विभाग की गलती की वजह से उसके करंट लग गया और करंट लगने के कारण उसकी डेथ हो गई, उसका इंतकाल हो गया। तो मेरे पास फतेहपुर के जो मेरे साथी हैं सब, उनका फ़ोन आया था। तो पहले तो मैंने बिजली विभाग वालों से बात करी और बिजली विभाग वाले वैसे तो उस टाइम आने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन हमने उन्हें कहा, दबाव बनाया, उन्हें गांव में बुलाया। पूरा गांव वहां मौजूद था, गांव के प्रधान मौजूद थे, पास वाले गांव हमारे फैजाबाद, वहां के प्रधान जी नाथ चौधरी जी वो मौजूद थे। उन सब की मौजूदगी में, गांव की मौजूदगी में हमने बिजली वालों पे दबाव बना के बाकायदा उसके लिए नौकरी की जगह नौकरी, पेंशन की जगह पेंशन, और सबको कहा कि भाई चैरिटी इकट्ठे करके आप पैसे भी दो। और उसके लिए एक अच्छा, मेरे ख्याल से लगभग 7-7.5 लाख रुपए के आसपास का एक क्लेम के लिए दबाव बनाया। और दबाव बनाने के बाद हमने बिजली विभाग के जो लोग हैं उनसे बाकायदा लिखित में लिया तभी, क्योंकि मेरा मानना यह था कि लिखित में लेंगे तो दबाव रहेगा तो हमारे लोगों को मदद मिल जाएगी। लेकिन आप हालात देखिए। अच्छा, जिस दिन ये घटना हुई उस दिन रात को 1-1:30 बजे तक मैं वहीं रहा, 2 बजे तक मैं वहीं रहा, और जिले का अकेला ऐसा नेता था जो वहां बिजली विभाग से लड़ता रहा और अपने लोगों के लिए मुआवजा दिलाने की बात करता रहा और लिखित में लिया। लेकिन हालात देखिए कि कल मेरे पास जो बिजली विभाग में मेरे जो अपने लोग हैं वो मुझे बता रहे हैं कि साहब यहाँ के जो क्षेत्र के जो विधायक हैं वो बार बार फोन कर रहे हैं और बार बार विधायक जी फोन करके ये पूछ रहे हैं कि भाई वो जो इमरान जो लड़का मरा था उसका जो चेक है, जो मुआवजे का चेक है, वो आया या नहीं आया। मतलब क्षेत्र का जो विधायक है, जिस घटना में विधायक गया भी नहीं, जिस घटना में रात को हम वहां 1-1:30 बजे तक, मैं, मेरे गांव के सारे लोग हम वहां खड़े रहे, लड़ते रहे बिजली विभाग वालों से। हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी और लड़ाइयाँ लड़ने के बाद हम लोगों ने वो मुआवजा दिलाया, वहां लिखित में दिलाया। लेकिन आप हालात देखिए कि क्षेत्र का विधायक बिजली विभाग में बार बार निरंतर खुद फोन कर रहा है, अपने लोगों से फोन करा रहा है ये पूछने के लिए कि भाई वो चेक कब आएगा। क्यों? क्योंकि पिछली बार भी, अगर आपको याद हो, तो हमारे यहाँ कादरपुर में एक घटना हुई थी। अलामीन हमारा एक लाइनमैन ऐसे मर गया था बेचारा करंट के कारण। तो रात को 1:30 बजे मैं सरकारी अस्पताल में जाके मैंने धरना दिया, वहां अधिकारियों से लड़ा, पुलिस वालों से लड़ा, बिजली विभाग वालों से लड़ा। और ये बात मैं नहीं, मेरे पूरे कादरपुर के जो लोग हैं वो सब जानते हैं, क्योंकि मेरे साथ वो मौजूद थे। उनसे बिजली विभाग वालों से लड़के मैंने बकायदा उसकी डेड बॉडी छीन के वहां धरना दिया था। और उसके बाद मैंने अलामीन को मुआवजा दिलाने का काम करा। लेकिन ये है, जब उस मुआवजे का चेक आया, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं कोई विधायक सांसद तो हूं नहीं, जो क्षेत्र का जो जनप्रतिनिधि है, तो कई बार वो सूचना लेने की कोशिश करता है, कई बार उसे दे दी जाती है। तो चुपचाप गया और जाके चेक दे आया। तो वही आप कमाल की बात देखिए, उस घटना को मैंने लड़ा, मैंने मुआवजा दिलवाया। आज जब ये हमारा इमरान वाला मामला हुआ तब पूरा गांव जानता है, मेरे उसका जो भाई मुकर्रम, उसके परिवार वाले जानते हैं कैसे मैंने लड़ाई लड़ी। लेकिन हालात देखिए आप, क्षेत्र के जो विधायक हैं, मैं कभी नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन मजबूरीवश मुझे नाम लेना पड़ रहा है कि क्षेत्र का विधायक और वहां के लोग बार बार विभाग को फोन करके ये जानने की कोशिश करते हैं भाई वो चेक कब आ जाएगा। क्यों? अरे जिस काम को तुमने करा नहीं, जिस काम में तुम रात को गए नहीं, कभी नहीं गए, जिसमें तुमने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, उस काम का चेक लेके तुम लोगों को झूठी ये दिखाना चाहते हो कि भाई ये चेक मैं लेके आया हूं तो इस काम में मेरा भी कुछ हिस्सा है। अरे भाई, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अब जो लोग हैं वो बेवकूफ नहीं रहे। जो मेरे गांव के फतेहपुर टांडा के जो लोग हैं वो बेवकूफ नहीं है। वो पूरा गांव वहां मौजूद था, पूरा गांव मेरा जानता है कि राणा ने लड़ाई लड़ी और राणा ने किस हिसाब से लिखित में बिजली विभाग वालों से, ये बिजली विभाग वाले भी जानते हैं कि कैसे हमने लिखित में उनसे लिया। और आज उसका जब चेक बन के तैयार हो गया तो क्षेत्र का विधायक इस जल्दबाजी में है कि भाई वो किसी तरीके से चेक मेरे हाथ में मिल जाए और मक्कारियां करके और झूठी झूठी बातें फैला के ये दिखाए कि साहब चलो मैं ये चेक अगर मेरे हाथ से दिल गया तो साहब ये इसमें कुछ मेरा भी हिस्सा है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अब मैं क्षेत्र के विधायक से किसी और से कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन अपने क्षेत्र की जनता से कहना चाहता हूँ कि देखिए ऐसा है कि इन लोगों की मक्कारियां आप भी देख रहे हैं। एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो ना घटना पे गए, ना घटना स्थल पे गए, ना कभी लड़ाई लड़ी, और उसकी झूठी वाहवाही के लिए वो बार बार विभाग को चेक लेने का प्रयास करते हैं।
एक तरफ वो आपका साथी है, आपका भाई है, जो रात के 1:30 बजे तक 2-2 बजे तक उसकी लड़ाई लड़ी, बिजली विभाग से बकायदा लिखित में मैंने सब चीजें ली, तब मैं घर वापिस आया। तो मैं तो अब आप पे छोड़ देना चाहता हूं कि चेक बिजली विभाग वालों को मुझे सौभाग्य मिला तो मैं दे के आऊंगा, लेकिन क्योंकि मैं जीता हुआ विधायक सांसद नहीं, तो हो सकता है कोई चुपचाप दबाव बना के ये प्रयास करे कि चेक मेरे हाथ से ले जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की जनता और मेरे खासतौर पर फतेहपुर टांडा के लोग इस बात की सच्चाई को समझें कि किसने लड़ाई लड़ी है, किसकी लड़ाई के बाद ये सब मिला। और दूसरी बात, ये पहली मर्तबा नहीं है। ये लोग मैंने देखा कि अभी मैंने देखा कुछ दिनों पहले एक पुल के यहाँ जाके वीडियो बनाने लगे, फोटो खिंचवाने लगे। अरे मैं तो कह रहा हूं कि भाई इससे पहले 12-13 साल तुम सरकार में भी रहे, अब भी हो, तो क्या पहले कोई पुलिया भी लेके आए? अरे ऐसी कौन सी आफत आ गई जब से रोहित राणा ने भेड़ विधानसभा में संघर्ष करा, तब से पुल भी आने लगे, मुआवजे भी मिलने लगे। और आदमी तो छोड़ो, मेरे यहाँ रायपुर में और मेरे यहाँ भेड़ में वन गुजरों की भैंसें मरी थी, मैंने उन्हें भी एक को 1,97,000 1,36,000 मुआवजे दिलवाया। लेकिन विधानसभा भेड़ में पहली मर्तबा इन 4-5 वर्षों में लोगों को मुआवजे मिलने शुरू हुए, लोगों की आवाज उठनी शुरू हुई। तो मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि अब जब चुनाव का 1 या 1.5 वर्ष रह गया, तो जनता को भी ये तय करना पड़ेगा। एक तरफ तो ये ऐसे झूठ बोलने वाले लोग हैं, एक तरफ मक्कारियां करने वाले लोग हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो ड्राइंग रूम में बैठ के इन झूठी बातों पे और मक्कारियों पे सियासत करना चाहते हैं, और एक तरफ आपका भाई है जो सिर्फ आपकी फोन करने की देर है। आपकी फोन करने पे वहां दिन हो रात हो मौके पर जाता हूँ, लड़ाइयां लड़ता हूँ, जबकि मेरे पास कोई ताकत नहीं, उसके बावजूद भी अधिकारियों से दिन रात लड़ता रहता हूँ। यहाँ जाता हूँ, पुलिस लाइन जाता हूँ, डीएम साहब के यहाँ जाता हूँ, हर रोज लड़के बस यही प्रयास करना चाहता हूं कि जो मेरे पास मेरे घर चल के आया उसकी मदद हो जाए। लेकिन इन लोगों की देखिए, हैं, कभी झूठे मुआवजे का चेक बांटना चाहते हैं, कभी झूठे पुलों का उद्घाटन करना चाहते हैं। और कमाल की बात देखिए, मेरे खिलाफ क्या पोस्टर डलवाएंगे, मेरे खिलाफ डलवाएंगे, कहने लगे आप रोहित सिंह राणा को तो जनाजे को कंधे देते फिर रहे, ये मुहिम चलवा रहे हैं मेरे खिलाफ। अरे मैं कह रहा हूं कि चलो मैं जनाजे को कंधा दे रहा हूं, आप भी तो दे के देखो जनाजे को कंधा। एक जनाजे को कंधा देने के लिए 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। किसी ने कहा भाई साहब भैया राणा जी आ जाओ, 1:30 बजे की नमाज में 1 बजे जाके गांव में बैठ जाऊंगा। फिर 1:30 बज गए, कहेंगे साहब 2 रिश्तेदार आ रहे हैं, तो 2 बज गए हैं, रिश्तेदार आएंगे, उसके बाद ये सारा सब मिलके उस काम को कराता हूँ। कभी ऐसा दुख का समय नहीं रहा जब मैं मिट्टी डाले बिना कभी घर वापस आया हूँ। लेकिन इन्हें मेरी इस बात से दिक्कत है। कमाल देखिए कि ये मुहिम चलवा रहे हैं कि साहब राणा जी जनाजों कंधे दे रहे हैं। अरे भाई मैं दे रहा हूं, तुम भी तो दे के देखो। अरे तुम्हारा तो सिस्टम ये कि 1 महीने में 1 दिन निकलोगे और उसी दिन पता करने को कहने लगे साहब इस महीने कितनी मौत हुई, कहने लगा 30, कहने लगे 2 घंटे में सारे यहाँ हो लो। क्योंकि तुम झूठी बातों पे, मक्कारियों पे सियासत करना चाहते हो। लोगों से कहते हो, कहने लगे साहब ऐसा है, ये लोग कहाँ जाएंगे, सिंबल तो मेरे पास है, ऐसा है, इस सिंबल पे चुनाव पहले भी हुए और आगे भी होंगे। पिछली बार तो इस सिंबल की बात नहीं है, ये भेड़ की जनता का आशीर्वाद है कि सबने इकट्ठे होकर आपको वोट दिया, आपको विधायक बनाने का काम करा। और रही सिंबल की, तकब्बुर में ना रहे। मैं ईश्वर को मानता हूं, ऊपर वाले से डरता हूं या फिर अपनी जनता को मानता हूं। मुझे उम्मीद है कि जब समय आएगा, जब ये क्षेत्र की जो जनता है सही समय पर सही जवाब देगी और जिसकी मैंने लड़ाई लड़ी वो मेरा साथ देने का काम करेगा। तो इस सिंबल के तकब्बुर में और इन छोटी छोटी वाहवाही के पीछे ना लगो। मैं तो विधानसभा के और जिले के जनप्रतिनिधियों को भी ये कहना चाहता हूं, क्योंकि जिले में भी एक अजीब सी लड़ाई चल रही है कि वो चुनाव लड़ेगा, वो चुनाव लड़ेगा, वहां से हम चुनाव लड़ेंगे, हमने ऐलान कर दिया। अरे भाई सवाल चुनाव लड़ने की नहीं है, सवाल ये है कि इन क्षेत्र के जो लोग हैं, जो इनके सुख दुख नहीं है, कौन लड़ेगा। कल हमारे मिलगढ़ का एक्सीडेंट हो गया, हमारे वो भाई बहन दोनों हमारे बेचारे चले गए हैं। सिर्फ परिवार में 2 साल की छोटी सी बच्ची बची। क्यों नहीं थे भाई कल तुम वहां पोस्टमार्टम हाउस पे या कहीं भी, क्यों नहीं थे भाई। बस हम चुनाव लड़ेंगे, इसे लड़ा देंगे, मैं सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव की बात करें। ये कहीं नहीं बात करेंगे कि भाई थाने में उस आदमी को दिक्कत हुई, थाने में लड़ाई लड़ी, कप्तान के यहाँ गया, मैं डीएम के यहाँ गया, मैंने उसकी लड़ाई लड़ी। इसकी लड़ाई की बात नहीं करोगे, सिर्फ चुनाव लड़ने की बात करोगे। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ क्षेत्र की जनता से, बहुत दिन हो गए। एक तरफ तो ये ऐसे लोग हैं, एक तरफ तो ये भानुमति का पूरा कुनबा है जो कोई सिंबल की बात कर रहा, कोई पार्टी की बात कर रहा है। एक तरफ या तो आप इन्हें देखिए या फिर ऐसे भाई को देखिए जो पिछले 5 सालों से निरंतर आपके बीच में रह के, चाहे वो ब्याह हो, मैयत हो, थाना हो, तहसील हो, कोई सुख दुख मैंने छोड़ा नहीं है। तो एक तरफ ये सारा भानुमति का कुनबा, एक तरफ आपका भाई जो आपकी लड़ाई हर वक्त आपके बीच रहता है, हर वक्त आपकी लड़ाई लड़ने का प्रयास करता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये सारे पुराने मगरमच्छ हैं, ये नहीं चाहते कि संघर्ष की बात हो, ये नहीं चाहते रोजगार की बात हो, ये नहीं चाहते काम की बात हो, ये नहीं चाहते कि क्षेत्र में काम से पहचान बने, ये फायर ब्रिगेड की बात नहीं करना चाहते। तो मैं तो आपसे चाहता हूं कि सिर्फ इतना
कि इन मगरमच्छों से लड़ने में मेरा भी सहयोग करो, क्योंकि एक तरफ तो ये लोग हैं जो बड़े बड़े नाम, कोई विधायक का एमपी का नाम उठाए फिर रहा, एक तरफ ये आपका भाई है जो किसी विधायक एमपी का बेटा तो नहीं है, किसान का बेटा है, लेकिन हाँ आपकी लड़ाई लड़ रहा है। और आखिरी सांस तक मैंने आपसे कहा था आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा और मजबूती से लड़ाई लड़ूंगा। और क्षेत्र की जनता ने अगर मुझे सदन में जाने का मौका दिया, यकीन मानो यहाँ काम पे बात होगी, काम कराऊंगा, ऐसा काम कराऊंगा जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूंगा, मेरा सहयोग करिए, मेरी मदद करिए और इन नेताओं की मक्कारियों से बचिए। ये इन्हीं पे बातें करेंगे और सब चीजों पे बात नहीं करना चाहते, सिर्फ झूठ पे और मक्कारियों पे बात करना चाहते हैं। तो जागरूक रहिए, अपनी वोट की ताकत को समझिए और काम पे, इन्हें काम पे लेकर आइए। या आपको और बातों में उलझाएंगे, हिंदू में, मुस्लिम में, चेक में और चीज, आप इन्हें काम पे लेके आना, काम की बात करना, आप जागरूक रहना बस।